ये आजम खान जिन पे लगभग करीब 104 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 104 नहीं 153 मुकदमे लाद दें, क्या करेंगे आप? तो क्या बीएसपी ज्वाइन करने के बाद वो मुस्लिम वोट बैंक साधने में बीएसपी की मदद करेंगे? कि आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं। तो क्या बीएसपी ज्वाइन करने के बाद वो मुस्लिम वोट बैंक साधने में बीएसपी की मदद करेंगे? इस यादव की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो आजम खान के लिए निगेटिव हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खान कोई बड़ा फैसला लेंगे ऐसा। अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो आपके सारे जो केस हैं, जो मुकदमे दर्ज हैं, मैं उनको वापस करा दूंगा। अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 के नेता हुआ करते थे। एक बड़ा रुतबा था उनका समाजवादी पार्टी में। इस यादव की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो आजम खान के लिए निगेटिव हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खान कोई बड़ा फैसला लेंगे ऐसा। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। सपा के गद्दावर नेता आजम खां आज 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। उन पर अब तक 104 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 2022 में भड़काऊ भाषण देने के लिए उनकी विधायकी चली गई। फरवरी 2020 में रामपुर जेल भेजे गए और मई 2022 में जमानत पर बाहर आए। सजा के बाद 18 अक्टूबर 2023 को उन्होंने फिर से सरेंडर किया। तो अब 23 महीने बाद वो आज फिर रिहा हुए हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो अब बसपा ज्वाइन करेंगे। तो आइए इस मामले पर जानते हैं हमारे सभी पत्रकार साथियों की क्या राय है। एक एक करके बात करते हैं। तो भैया, जिस तरह से आज आजम खान की रिहाई हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ज्वाइन करेंगे तो यूपी की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आजम खान जिन पे लगभग करीब 104 मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसमें से 93 मामले जो हैं सिर्फ रामपुर में दर्ज हुए, और अभी भी करीब 59 मुकदमों पे पेंडिंग है केस, जिन पे फैसले आने हैं या किसी वजह से अटके हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके कुछ लगातार मुकदमे दर्ज हुए और हाई कोर्ट के द्वारा उन मुकदमों को खारिज किया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई का ये जो रास्ता है ये साफ़ हुआ। अब मीडिया में खबर चल रही है कि बसपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात जो है पिछले दिनों मायावती जी से होने की बात कही जा रही थी। बसपा विधायक का भी बयान आया कि उनका बसपा पार्टी में स्वागत है। तो ये सारी अटकलें तो हैं कि आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की दो बातें हैं। सपा जिस तरीके से आजम खान कद्दावर नेता रहे सपा में, और एक समय ऐसा था कि वो अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 के नेता हुआ करते थे। एक बड़ा रुतबा था उनका समाजवादी पार्टी में। लेकिन जब से उन पे योगी सरकार का शिकंजा कसा है और वो जेल गए हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मुकदमा हो या अन्य मुकदमे हों, भड़काऊ भाषण को लेकर मुकदमे दर्ज हों, उसके बाद उनका राजनीतिक कद जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। एक समय ऐसा था जब रामपुर जो ज़िला है, पूरा रामपुर जो गढ़ है वो पूरा अभेद हुआ करता था, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। लेकिन वो अभेद किला अब भेद चुके हैं, अब वो अभेद किला रहा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब आजम खान का जो कद है वो पहले से बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। अब उनको ये चाहिए कि फिर से वही रुतबा हासिल करने के लिए उनको चाहिए एक ऐसी पार्टी जहाँ पे वो फिर से वो रुतबा हासिल कर सके। समाजवादी पार्टी में अगर वो आते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो फिर से उतने ही बड़े कद्दावर नेता हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के आपराधिक मुकदमे उन पे दर्ज हैं और अभी भी कई केस पेंडिंग में हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बचने की कोशिश में लगे कि कहीं ये टैग ना लग जाए कि वो एक आपराधिक मुकदमे दर्ज व्यक्ति के साथ लगातार खड़े हैं, तो उनकी छवि पे असर पड़ेगा। उनकी छवि पे असर पड़ेगा तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। विपक्षी पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी उन पर आरोप लगा सकती है कि आप एक आपराधिक व्यक्ति के साथ लगातार खड़े हुए हैं। और चूंकि पिछले कई ऐसे नेता हुए हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, अफजाल अंसारी हों, तमाम आपराधिक नेता जो हैं वो सब का संबंध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से रहा है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है, इसलिए उनसे दूरी बनाने की कोशिश की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से। और वो नाराज़गी है कहीं ना कहीं आजम खान के अंदर कि जिस पार्टी को मैंने इतना योगदान दिया, जिस पार्टी पे इतने लंबे समय तक मैंने काम किया, वो पार्टी मेरे साथ दूरियां बना रही है। तो लिहाजा उनको एक पार्टी चाहिए जिसमें वो एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकें, और वो नेता बनने के लिए उनको बसपा पार्टी सबसे अच्छी लग रही है। नहीं, तो इसमें मैं आपसे 2 सवाल और पूछता हूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो आपके सारे जो केस हैं, जो मुकदमे दर्ज हैं, मैं उनको वापस करा दूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो बीएसपी ज्वाइन करते हैं तो क्या उन पर से वो टैग हट जाएंगे, आरोपियों वाले और ये सारे जो मुकदमे हैं? नहीं, मुकदमे तो देखिए जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे।
अब अखिलेश सरकार आ जाती है, उसके बाद मुकदमे वापस हो जाते हैं, ये तो आने वाले भविष्य की बात है कि सरकार आती भी है या नहीं अभी आती है। बसपा में जाने से उनको ये तो नहीं मिलेगा कि उनके मुकदमे जो है वो कम हो जाएंगे या वापस हो जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि उन पर कार्रवाइयाँ कम हो जाएं। ये हो सकता है कि उनको जो पुराना रुतबा था वो मिल जाए, क्योंकि बसपा में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो मुस्लिम चेहरा हो और वो कमी पूरा करने के लिए उतनी बड़ी पार्टी में जाके वो कहीं एक बड़े कद्दावर नेता हो सकते हैं। और ये बसपा को भी इसका फ़ायदा मिलेगा कि उनके पास एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों की ज़रूरत है, तो ये पूरी हो सकती है। लेकिन ये सब संभावनाओं का खेल है, सिर्फ अभी खबरों में सारी चीज़ें हैं, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जाते हैं बसपा में या नहीं जाते हैं, पुरानी समाजवादी पार्टी में ही रहते हैं या अपनी कोई नई पार्टी बनाते हैं, ये तो अब आज़म खान खुद ही तय करेंगे, क्योंकि जेल से रिहा हो चुके हैं। अब मुझे लगता है उनके पास कुछ वक्त वो समय अपने परिवार घर को देंगे और उसके बाद हो सकता है अपने राजनीतिक जीवन को लेकर एनालिसिस करें कि उनको क्या आगे करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वो ज़रूर कोई न कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से आजम खां की रिहाई हुई है 23 महीनों बाद और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या बीएसपी ज्वाइन करने के बाद वो मुस्लिम वोट बैंक साधने में बीएसपी की मदद करेंगे? देखिए, अगर वो बसपा में शामिल होते हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बसपा का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन मेरे हिसाब से आज़म खान जी को थोड़ा रुक के सोच के फ़ैसला लेना चाहिए, अगर वो ऐसा फ़ैसला लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बसपा के पास भी जो है मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ इकट्ठा करने के लिए कोई ऐसा चेहरा है नहीं, तो आज़म खान उनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन आज़म खान जी को भी इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है माननीय अखिलेश यादव जी जो है उनके लिए या उनके पक्ष में उनको अपनी पार्टी में जगह देने का या कुछ उनके ऊपर, जैसे उन्होंने बोला था अगर वो हमारी पार्टी में आएंगे या जेल से जब रिहा होंगे तो उनके ऊपर जो भी केसेस है, जो भी मुकदमे हैं वो सब खारिज किए जाएंगे। तो मुझे लगता है उनको इंतज़ार करना चाहिए, शायद ही अखिलेश यादव जी ने उनके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, कुछ अच्छा विचार किया हो। बाकी ये सब जो अटकलें लग रही हैं तो कहने की बातें हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें इन सबको बहुत ही ज़्यादा उछाल देते रहते हैं, लेकिन हाँ उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, ये बताइए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी आएगी तो उनके सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि उन्हें बीएसपी में जाना पड़ रहा है? नहीं, कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, अभी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और चर्चा हर उस बड़े आदमी के लिए चलती हैं जो बहुत बड़े समय तक समाज से अनुपस्थित रहा या राजनीतिक अपने गतिविधियों से अनुपस्थित रहा। तो वैसे आजम खान जी लगातार 23 महीनों से जेल में रहे और इस तरीके से वो अचानक बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से सियासी जो चर्चाएँ हैं वो तो चलेंगी ही। और दूसरी तरीके से जो आपने बात कही कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनके मुकदमे वापस लेगी, तो बिल्कुल लेना भी चाहिए, क्योंकि जब उनकी सरकार नहीं थी तब आजम खान ने किस तरीके से पार्टी की मेहनत की, मुलायम सिंह यादव जी के साथ किस तरीके से वो संघर्षों के दिनों में खड़े रहे, उसको अखिलेश यादव जानते भी हैं और मानते भी हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो आजम खान के लिए निगेटिव हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खान कोई बड़ा फैसला लेंगे ऐसा, और लेते भी हैं तो बड़े नेता हैं, दूरदर्शिता है उनकी, उनके अपने संघर्ष हैं, उनका अपना फैसला होगा और जो फैसला होगा उसको उनकी क्षेत्र की जनता स्वीकार करेगी। अच्छा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी के जो जुर्म हैं उनको दबाना, उनके सारे मुकदमों को वापस लेना, ये कानून के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, बहुत सारी सरकारों में ऐसे लोग रहे हैं जिनके मुकदमे सरकारों ने वापस लिए हैं। अगर सरकारों को ये लगता है, मुकदमे ऐसे वापस थोड़ी हो जाते हैं, राज्यपाल के पास बाकायदा वो उसका प्रस्ताव रखा जाता है कि ऐसे ऐसे छवि का ये नेता है। जैसे कोई सियासत, आजम खान जी हैं, आरोप लग रहा है ना कि भाजपा वालों ने गलत एलिगेशन लगा के उनको जेल में डाल दिया, तो इसको ये राज्यपाल महोदय जो उस समय के तत्कालीन होंगे उनके सामने रखेंगे। अगर लगेगा कि नहीं इन पर गलत मुकदमे लगाए गए हैं तो वापस होंगे ना। ऐसे कोई सरकार कह दे कि हट जाए मुकदमे, इस तरीके से नहीं हटती है। न्यायपालिका है, उसके अपने वो होते हैं, तरीके होते हैं, तो उस तरीके से अगर लगेगा कि आजम खान जी के पर गलत आरोप लगे थे या गलत केस चलाए जा रहे थे तो वापस होंगे। आजम खान जी पर 104 मुकदमे दर्ज हैं, तो आप इसको कैसे, किस तरह से देखते हैं कि 104 नहीं 153 मुकदमे लाद दें, क्या करेंगे आप? आपके ऊपर कोई दबाव में मुकदमा लिखवा दे, छेड़खानी लिखवा दे, ऐसा लिखवा दे, वैसा लिखवा दे, चोरी लिखवा दे, डकैती लिखवा दे, क्या करेंगे आप?
जी बिल्कुल, तो ये थी हमारे सभी पत्रकार साथियों की राय आजम खां की रिहाई पर। वो आगे क्या करने वाले हैं, अगर आपको कुछ पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक में आशुतोष, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद।